हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉयज यूनियन यूनिट पांगी किलाड़ की एक महत्वपूर्ण बैठक यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष नीतीश भारद्वाज की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में प्रदेशाध्यक्ष ने बिजली बोर्ड में भारी स्टाफ कमी पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान में बोर्ड के विभिन्न श्रेणियों के लगभग 9,500 पद खाली पड़े हैं, जिससे उपभोक्ताओं को सुचारू बिजली आपूर्ति बनाए रखने में कठिनाई हो रही है। प्रदेशाध्यक्ष नीतीश भारद्वाज ने बोर्ड में खाली पदों को शीघ्र भरने की मांग की। उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा बोर्ड में 2000 से अधिक तकनीकी पदों को भरने की पहल के लिए आभार व्यक्त किया, पर साथ ही आग्रह किया कि आउटसोर्स के माध्यम से प्रस्तावित पदों को नियमित टी-मेट की तर्ज पर भरा जाए ताकि 24 घंटे निरंतर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। उन्होंने बोर्ड प्रबंधन से आग्रह किया कि एम्प्लॉयज यूनियन के 18वें अधिवेशन में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं को शीघ्र लागू किया जाए। साथ ही उन्होंने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने में हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए इसे बिना विलंब लागू करने की मांग की। नीतीश भारद्वाज ने साथ ही 81 आउटसोर्स ड्राइवरों को निकाले जाने के निर्णय पर पुनर्विचार की मांग करते हुए कहा कि मौजूदा रिक्त पद इन्हीं कर्मचारियों से भरे जाएं। स्मार्ट मीटरिंग और बिजली संशोधन कानून का विरोध। बैठक में यूनियन के महासचिव प्रशांत शर्मा ने बोर्ड में युक्तिकरण रैशनलाइजेशन के नाम पर कर्मचारियों के पदों को समाप्त करने की प्रक्रिया का विरोध किया। उन्होंने बोर्ड की नई भर्ती प्रक्रिया का स्वागत करते हुए कहा कि भर्ती आउटसोर्स पर नहीं, सीधे बोर्ड द्वारा नियमित रूप से की जानी चाहिए। उन्होंने स्मार्ट मीटरिंग प्रणाली को भी बोर्ड के निजीकरण की दिशा में कदम बताते हुए इसका विरोध किया। प्रशांत शर्मा ने कहा कि स्मार्ट मीटर व्यवस्था से न केवल आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं प्रभावित होंगी, बल्कि इससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी बढ़ेगा। उन्होंने बिजली संशोधन कानून 2025 का विरोध करते हुए इसे बिजली बोर्ड व उपभोक्ता विरोधी बताया और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इसे निजीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लागू करना चाहती है। शर्मा ने कहा कि इस कानून से हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली दरों में भारी वृद्धि संभावित है। उन्होंने बताया कि इस कानून के विरोध में 30 जनवरी 2026 को दिल्ली में देश भर के बिजली कर्मचारी और अभियंता विशाल प्रदर्शन करेंगे। फील्ड प्रमोशन और प्रशासनिक प्रक्रिया पर चर्चा। यूनियन के मुख्य संगठन सचिव अनिल वर्मा, उप प्रधान अशोक भारद्वाज, संयुक्त सचिव हिमांशु ठाकुर और मुख्यालय यूनिट के प्रधान अमित भरोटा ने कहा कि फील्ड स्तर पर होने वाली पदोन्नति के आदेशों की फाइल अप्रूवल के लिए न भेजी जाए, बल्कि कैडर कंट्रोल अथॉरिटी अपने स्तर पर आदेश जारी करे। उन्होंने कहा कि अप्रूवल की प्रक्रिया में देरी से कई कर्मचारी बिना पदोन्नति के ही सेवानिवृत्त हो रहे हैं। यूनिट के नए पदाधिकारी निर्वाचित। बैठक के उपरांत यूनिट पांगी किलाड़ की नई कार्यकारिणी के चुनाव संपन्न हुए, जिनमें निम्नलिखित पदाधिकारी निर्वाचित घोषित किए गए। 1 अध्यक्ष संजीव सोनी, 2 महासचिव विनोद ठाकुर, 3 उपाध्यक्ष संतोष कुमार, विनोद कुमार, कमलेश कुमारी, सोनिका, 4 कोषाध्यक्ष सुरेश कुमार, 5 मुख्य सलाहकार अशोक कुमार। प्रदेशाध्यक्ष नीतीश भारद्वाज ने नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। इस अवसर पर नई कार्यकारिणी ने यूनियन की मजबूती और बिजली कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए पूरी निष्ठा से काम करने का संकल्प लिया। पांगी न्यूज 24 की खबर। अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। आज के एम्प्लॉयज यूनियन जिंदाबाद, बिजली कामगार जिंदाबाद, पावर वर्कर जिंदाबाद। धन्यवाद। आप जोर के साथ, इस जोश के साथ एम्प्लॉयज यूनियन जिंदाबाद, एम्प्लॉयज यूनियन जिंदाबाद।
अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। आज के सिंपल यूनियन जिंदाबाद, बिजली कानून जिंदाबाद, पावर वर्कर जिंदाबाद। धन्यवाद। आप लोग पावर वाले हैं, अगर आप लोग हिम्मत नहीं करेंगे तो और कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता। इसको आप लोगों को लड़नी पड़ेगी। हम सब लोगों को साथ मिलकर ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमारा घर बचेगा तो घर का सामान हम खरीद लेंगे। इसलिए ज्यादा भाषणबाजी ना करता हुआ, कम है, समय की नजाकत को देखते हुए अगर डिटेल में अपनी बात रखूंगा तो वक्त कम है। ना मामले को छुएंगे तो आपको लगेगा कि इन्हें, क्योंकि नवनिर्वाचित महामंत्री बन के आए हैं, आपको लगेगा कि इन्हें जानकारी नहीं। ये सारी बातें होगी ये साथियों। मैं युवाओं आप लोगों को बताना चाहूँगा ठाकुर साहब कि यहाँ आने का मकसद अभी हमारा मात्र 1 महीने पहले चुनाव हुआ जिसमें आप सभी लोग भारी संख्या में आए थे। कामयाब था हुआ अधिवेशन हुआ, उसमें हमें आपने जिम्मेदारी दी है। अभी काफी सारे चैलेंजेस थे, जैसे प्रमोशन वगैरह की फाइलें लटकी पड़ी थी, उनमें हम बहुत व्यस्त थे। अभी भी शिमला में कुछ और मामले थे जिसका हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते यहाँ आप लोगों के बीच। लेकिन आप लोगों ने जो कहा कि हमें मालूम है, इन युवा साथियों ने, कि हमारी मांगे कुछ, उसमें बहुत कानूनी अड़चने हैं, लेकिन आपको यहाँ आना होगा। तो मैं और प्रधान जी, आप लोगों के प्यार आह्वान ने मजबूर किया कि हमें आनंद फानन जो है नगरोटा से सीधा जो है पंगी किलार आना पड़ा। मैं यहाँ से 10 किलोमीटर दूर चेरी बंगलो जगह जहाँ आपने हमारी ठहरने की व्यवस्था की थी, वहाँ देख रहा था कि कितना बेहतरीन तालमेल सारे इंजीनियर्स और स्टाफ के लोग, क्यों जो बहुत दूर पार से है, इसी तरह का कोऑर्डिनेशन साथियों। क्योंकि अभी तो जहां हमें खुशी हो रही है कि काफी युवा साथी ठाकुर साहब नजर आ रहे हैं इस टीम में, लेकिन आप लोगों के ऊपर साथियों जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, क्योंकि आप लगभग 2045 के बाद सेवानिवृत्त होंगे। ना जाने तब तक इस पूंजीपतियों के प्रभाव में किस तरह का परिवर्तन आएगा। जब हमने बिजली बोर्ड ज्वाइन किया था तो इस तरह की कोई चैलेंजेस नहीं थे। लड़ाई काय की होती थी कि हमें बोनस चाहिए और बोनस की राशि ठाकुर साहब बढ़नी चाहिए, ये लड़ाई रहती थी। भर्तियां भी थी, स्टाफ काफी था। लेकिन आज जब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में, थोड़ा आपको इतिहास पर ले जाना चाहूंगा, आया, मैंने परसों नगरोटा में कहा, उसके बाद जो है संघर्ष की दिशा बदल गई। पहले लड़ाई होती थी कि बीमारी पदोन्नति वगैरह हो ही जाती थी रूटीन में, लेकिन बोनस लेना देना इस तरह के इश्यूज होते थे। लेकिन आज लड़ाई क्या है कि बिजली बोर्ड को बचाना है, और उसको बचाने का ये बात ठीक है कि हम 35 लोग हैं, प्रधान जी है, मैं हूं, हमें आपने जिम्मेदारी दी है, और हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि हमारी नीयत और नीति बिल्कुल साफ है। तभी हमें 2007 से मैं राज्य जॉइंट सेक्रेटरी 4 बार रहा, फिर डिप्टी सेक्रेटरी, और युवाओं ने तो अपना साथ जोश दिया, लेकिन मेरे सीनियर ने, मेरे साथियों ने मुझ पर तभी विश्वास किया है और इतने बड़े पद पर बैठाया है क्योंकि हम ईमानदारी से चलते रहे। साथियों, जीवन में बहुत सारा समय आता है जब आदमी पथभ्रष्ट हो जाता है। आप सभी लोग जानते हो कि परसों 1276 लोगों की पदोन्नति हुई, जिसके आप सब लोग जो है बधाई के पात्र है। भिन्न भिन्न कैटेगरी की जो है पदोन्नति हुई, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि मैं और प्रदेशाध्यक्ष शिमला में फाइल्स को प्रोसेस करवा रहे थे, फाइल्स का पता कर रहे थे, क्योंकि छुट्टी का दिन था। मुझे याद है जब हमें फोन आया मीडिया से कि जी हमने शुक्रवार को लेटर लिखा मुख्यमंत्री जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को कि 15 तारीख को जो घोषणाएं हुई उसको धरातल तक आप लोगों तक भी वो चिट्ठी सर्कुलेट हुई होगी। शुक्रवार को दिन था, प्रधान जी ने डिलीवर कराया लेटर। मीडिया से आए हुए पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जब ये पांगी की आवाज
पांगी के कर्मचारियों की समस्या हिमाचल सरकार और बिजली बोर्ड तक पहुंचेगी, उसका हमारे पास एक मुख्य स्रोत होता है मीडिया। इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और इनसे निवेदन भी करूंगा कि अभी हम आपसे थोड़ा प्रेस वार्ता कर लेंगे। तो बिजली बोर्ड के अंदर क्या चल रहा है, पूरे प्रवक्ताओं ने आपके सामने एक डिटेल डिस्कशन के साथ रखा हुआ है, परंतु हम लोगों को ज्ञात होना चाहिए आज बिजली बोर्ड की जो परिस्थिति है वो बहुत ही भयानक है, बहुत ही चुनौतियां भरी है, हर राह पे कांटे बिछे हुए। आज हम लोगों को इस बात के लिए ध्यान देना होगा कि ये बिजली बोर्ड कैसे बचाना है, ये कर्मचारियों की सेवा शर्तें कैसे बचानी है, और इसके साथ साथ जो इस बिजली बोर्ड से हमारा पेंशन आती है, जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन कैसे बचानी है, इसकी तरफ हमें ध्यान देना। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड बिजली बोर्ड 1 सितंबर 1971 में बना और जैसे ही बिजली बोर्ड बना कर्मचारियों की मांगों को लेकर, डिमांड्स को लेकर के 8 सितंबर, ठीक 8 दिन के बाद 8 सितंबर 1971 को HPSB एम्प्लॉयज यूनियन का गठन मंडी के भूतनाथ मंदिर में, उस महान पवित्र धरती में जब इस यूनियन का गठन हुआ, OP भारद्वाज की अध्यक्षता में, जिसकी पुण्यतिथि हर वर्ष 20 नवंबर को नगरोटा बगमा के अंदर मनाई जाती है, जो अभी हम बना के सीधा पांगी के लिए वहां से निकले। हमने उस मंच से ऐलान किया कि जो यूनियन की नवनिर्वाचित टीम है वो अपना दौरा पांगी के लोगों से शुरू करेगी, जहां पंछी भी नहीं पहुंच पाते हैं, उन चोटियों पे उन लोगों ने बिजली के पोल पहुंचाए हैं, लोगों को लाइट दी है, हम वहां से अपना दौरा शुरू करेंगे। ये वो यूनियन है, ये वो यूनियन है जिस यूनियन के कर्मचारियों ने उन पहाड़ियों पे पोल पहुंचाए हैं जहां आज पंछी नहीं पहुंच पाते हैं। ये वो यूनियन है जिस यूनियन ने उन कर्मचारियों को समस्याओं को सुनते हुए उस एक आदमी तक पहुंचे जिन्होंने ये काम पहुंचाया है। इलेक्ट्रिक बिजली बोर्ड को 100% इलेक्ट्रीफाई किया हुआ है। ये हमारा दायित्व बनता है कि जिस तरीके से हम बिजली बोर्ड को सर्वाइव कर रहे हैं उस तरीके से ही हम हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को भी सर्वाइव करें। ये यूनियन का दायित्व है, इसलिए यूनियन बनाई हुई है। थोड़ा सा यूनियन के ऊपर प्रकाश डालूंगा। एक लंबे समय के बाद आप लोगों के बीच में आना हुआ। मैक्सिमम जितने भी यहाँ साथी बैठे हैं मेरे साथ ही लगे हैं, मेरे युवा साथी हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बताऊंगा भी, समझाऊंगा भी। ये यूनियन कोई ठगों की यूनियन नहीं है, ईमानदारी से काम करते हैं। जिसको ईमानदारी का काम पसंद आए वो इस यूनियन में रहे, जिसको ना आए वो बाहर जाए। ये दुकानदारी नहीं है, हमने सौदा नहीं बेचना है। हमने शब्द ली है कि जो हमारे बुजुर्गों ने प्रॉपर्टी अपने खून पसीने कुर्बानियों शहादतों देकर बनाई है उस प्रॉपर्टी को बचा के रखना है, जैसे हमारे घर में हमारे माँ बाप हमें देते हैं। हम 1 इंच भी अपने पड़ोसी को अपनी तरफ नहीं आने देते हैं। अगर वो आया तो उसका सर तक फाड़ देते हैं। इसी तरीके से जो बिजली बोर्ड हमारे बुजुर्गों ने हमारे को सौंपा है, 1 इंच भी किसी को आने नहीं देंगे। डट के लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। इसमें बोला भी गया है, झुकेंगे, मिटेंगे नहीं, कटेंगे नहीं, पर झुकेंगे भी नहीं, क्योंकि ये बिजली बोर्ड हमारा है, किसी के बाप की जान जाएगी नहीं है।